इसे नियति का खेल कहें या फिर महज एक इत्तेफाक, कानपुर के सबसे ज़्यादा चर्चित छात्र कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड में अब फैसला आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना का खुलासा मंगलवार को हुआ। कुशाग्र कनोडिया की अंत्येष्टि भी मंगलवार को हुई। आज कोर्ट ने यह बताया कि कोर्ट में सारी प्रक्रिया अब ख़त्म हो चुकी है और अब फैसले का दिन भी मुकर्रर हो गया है। आज भी मंगलवार है और जिस दिन फैसला आना है यानी कि 20 जनवरी, उस दिन भी मंगलवार है। तो क्या ये नीति का खेल है या फिर एक इत्तेफाक? हमारे साथ मौजूद हैं सुमित कनोडिया, जो कि कुशाग्र के चाचा हैं और लगातार पहले दिन से उन्होंने न सिर्फ पैरवी करी है इस मामले की, बल्कि इस केस को इस अंजाम तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करी है। तो हम सुमित से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अब सिर्फ इंतज़ार है तो फैसले का। सुमित, सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि आप पहले दिन से, आपके परिवार का बच्चा था, पहले दिन से आप लगे हुए थे इसमें। अब क्या महसूस हो रहा है कि अब फैसले की घड़ी आ रही है? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि तकरीबन 2.25 साल हो गए इस घटना को। ये 2.25 साल आपके पूरे परिवार के ऊपर कैसा रहा? तीस अक्टूबर 2023 की ये घटना है, जिस दिन हमारा बच्चा कोचिंग पढ़ने निकला था और घर नहीं पहुंचा। और 31 तारीख की रात को ये पता चलता है, मतलब 30/31, 30 को 12 बजे के बाद, मतलब फिरौती का लेटर लगभग 9:30-10 बजे हमारे घर में आ जाता है। उसके बाद पुलिस लग जाती है, परिवार के लोग लग जाते हैं। हमारे चाचा संजय कनोडिया जी, जो जिनकी पी रोड में दुकान है, वो भी इसमें लग गए। उन्होंने वही वादी मुकदमा है। हम लखनऊ से आ जाते हैं, भैया ने हमारे बताया था। उसके बाद मतलब सोमवार को बच्चा घर से निकला था और मंगल की रात में पता चला, मतलब सोमवार 12 बजे के बाद ये पता चला कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको हत्या कर दी गई। और प्रभात शुक्ला, जो जिसने गला घोटा था बच्चे का, उसी की घर की बठरिया में मेरे बच्चे की बॉडी मिली। और टीचर रचिता हमारी भाभी को गुमराह कर रही थी। जब प्रभात से हम लोगों ने पूछताछ की, हम उसको 1 घंटे के लिए, हम भाभी और राजेंद्र गार्ड उसके घर गए थे। पहले टीचर के घर गए, फिर प्रभात के घर गए, फिर उसको लेके हम अकेले ले गए अपने साथ पूछताछ के लिए। तो रचिता घबरा गई, उसको ये लगा कि कहीं सच ना बता दे प्रभात। तो वो मेरी भाभी को फ़ोन पे बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगी कि 1 घंटा हो गया, क्यों ले गए, काहे ले गए। तो भाभी ने कहा, तुम्हारा स्टूडेंट था कुशाग्र, फिरौती का लेटर आया है, तुम्हारी एक्टिवा से आया है, तुमको उसकी चिंता नहीं है। तुमको प्रभात से पूछताछ करना है, उसकी चिंता है। अगर पुलिस आती तुम्हारे घर, तुमको ज़्यादा अच्छा लगता। ये तो तुम अपनी हो, इसलिए पूछताछ के भाई तुम्हारी एक्टिवा से लेटर आया। तुमने कहा एक्टिवा मेरे घर पे है। बाद में तुम्हारे घर गए, वहाँ एक्टिवा थी नहीं। तुमने कहा प्रभात के पास है, तो प्रभात के पास गए तुमको लेके। अब प्रभात से पूछताछ करने के लिए हम उसको साइड में कुछ दूर के लिए 1 घंटे के लिए अलग अपने साथ ले गए। कि हमने कहा भाई पैसे की बात है तो पैसा ले लो, बच्चा हमारा। मगर बच्चा, ये लोग बच्चे की हत्या कर चुके थे ये लोग। उसके बाद इसमें शिवा का रोल आया, लेटर उसने डाला था। सब फुटेज, रिकॉर्डिंग, हर चीज़ है इस केस में। फिरौती का जो लेटर था उसकी भी मैच हो गया हैंड राइटिंग से, मतलब FSL से उसमें प्रभात की राइटिंग आई। कई चीज़ें इसमें मतलब बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद ये मुकदमा चालू हुआ। उसमें कचहरी में हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में डेटें पड़ रही थी। तो हमारे परिवार ने बहुत, हम लोग टूटे हुए थे। तो बजरंगबली बाबा से प्रार्थना की थी कि कठोर से कठोर सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। लोगों ने हमारा परिवार उजाड़ दिया। हम लोग किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई बैर नहीं, कोई लड़ाई नहीं।
पैसे के लिए लोगों ने बच्चे की हत्या कर दी। 40 मिनट तक प्रभात भंडरिया में कुशाग्र साथ था, ये वीडियो फुटेज है। उसने किस तरीके मेरा भतीजा तड़पा होगा, इसने गला घोट दिया। तो हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि भगवान इनको कठोर से कठोर सजा मिले और कई जन्मों तक मिले, क्योंकि हमारा कोई दोस्त नहीं था और इन लोगों ने हत्या कर दी बच्चे की। तो आज ये बात, ये जजमेंट क्या आता है ये हमें नहीं मालूम है। हमने न्यायालय के आगे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की और हमने ईश्वर के आगे तो पहले ही भोलेनाथ और बजरंग बली से हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि इसमें बच्चे को हमारे गला घोट के मारा गया है, इनमें से एक का गला घोटा जाना चाहिए, बाकी को आजीवन होनी चाहिए। बाकी हमें जो भी न्यायालय इसमें डिसीजन देता है हमें मंजूर है। बस एक नज़ीर बनना चाहिए कि इस तरीके किसी और बच्चे के साथ ना हो। कितना मुश्किल रहा ये पूरे 2.25 साल, क्योंकि आप लखनऊ से पैरवी करने आपको आना पड़ता था। दूसरे जो कुशाग्र के माता पिता थे वो कानपुर छोड़ के चले गए, क्योंकि उस घर में रहना अब उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था और वो भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। ऐसे में 2.25 साल तक कोर्ट की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। कितना मुश्किल रहा ये? मुश्किल क्या, हमारा बच्चा गया, हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमको तो इसमें इन लोगों को सजा दिलाने के लिए चाहे जहाँ जाना पड़ता। हमारे भैया सूरत से आते, कई डेटों में हमारे भैया सूरत से आते थे। हमने मना किया कि आप बार बार भाग के मत आइए, लखनऊ के नज़दीक है कानपुर, हम इस मामले में हर डेट में जा ही रहे। तो उन्होंने आना कम किया, मगर हमको हनुमान जी का बड़ा सहारा मिला, बड़ी शक्ति मिली, आप लोगों ने साथ दिया। और हमारे एडीजीसी भास्कर मिश्रा जी, डीजीसी साहब हमारे दिलीप अवस्थी जी, हमारी जो ये सरकारी वकील हैं, इन लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया। और जो हमारे चाचा के वकील हैं माननीय कमलेश पाठक जी, उन्होंने भी इसमें बड़ी मेहनत की। सबका सहयोग रहा है हमारे परिवार साथ, वो भी ईश्वर की कृपा से रहा है, भगवान की कृपा से ही आज ये। और माननीय न्यायालय ने भी इस मामले को बहुत क्योंकि इसमें हाईकोर्ट के इसमें डायरेक्शन था कि 1 साल में इस मुकदमे को पूरा किया जाए, तो माननीय न्यायालय ने भी इसमें 2-2, 3-3 दिन में डेटे लगा के इस मुकदमे को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। और आज मंगल का दिन है, आज के दिन जजमेंट की डेट जो लगी है वो भी मंगल है। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि हनुमान जी ने, जैसे सारे ही दिन भगवान के होते हैं मगर मंगल दिन निर्धारित हुआ, ये एक इत्तेफाक है। और ये क्यों है कि बच्चा हमारा गया मंगल के दिन, दाग लगा मंगल के दिन, और इसका अहम जो डेटे पड़ रही हैं आज, हमारे वकील साहब की गवाही भी मंगल के दिन, बहस भी मंगल के दिन हुई और इसकी जजमेंट की डेट भी मंगल लग रही है। तो ज़रूर हनुमान जी कुछ ना कुछ समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी गलत करने वाला है वो बचेगा नहीं। कोर्ट का क्या फैसला होता है ये तो कोर्ट के ऊपर है और कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, वो जो भी फैसला देती है। लेकिन आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारे बच्चे का गला घोटा गया है, जितनी तड़प उसको हुई उतनी तड़प इनको होनी चाहिए। और कभी अगर इनको मान लीजिए इनमें से अगर 3 मुलजिम है, अगर किसी को आजीवन होती, किसी को कुछ होता, वो तो हम नहीं बता सकते हैं, तो ये बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये पूरे समाज के लिए कलंक हैं। इन्होंने ऐसा काम किया है सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए, एक बच्चे, नाबालिग बच्चे की हत्या की है, किसी का भी बच्चा हो सकता है। तो इसमें तो समाज को आगे आना चाहिए और विरोध करना चाहिए, और लोगों ने किया भी है विरोध। इसमें इस्कॉन मंदिर का बड़ा योगदान रहा, उन्होंने कई देशों में कैंडल मार्च किया और विरोध किया। तो हम तो यही कहेंगे कि एक बच्चा गया है, उसको न्याय के लिए हर आदमी की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और हमारी फांसी की मांग है, इसमें फांसी होनी चाहिए, जैसे हमारे बच्चे को दर्द हुआ वैसे इनको दर्द होना चाहिए। तो अब कोर्ट का फैसला क्या आता है ये तो फिर सिर्फ कोर्ट बता सकती है, और इसको पता चल जाएगा 20 जनवरी को जब इस पूरे मामले का फैसला आएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो परिजन है कुशाग्र के, वो यही चाहते हैं कि जो मैक्सिमम सज़ा कानून के तहत हो सकती है वो उनको मिलनी चाहिए। अब सभी को इंतज़ार है 20 तारीख का, 20 जनवरी का, कि जब कानपुर में इतना बड़ा हत्याकांड जब हुआ था तो उस पर कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है।
अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.